तो मैंने उनको बोला तो वो मुझे उल्टा देखिए ना धमकी देने लग गए। तो भाई वीज़ा पे हो ना, स्टूडेंट वीज़ा पे आपको डिपोर्ट करा देंगे। आपको पता है क्या क्या आप कर सकते हो कि $850 इज़ नियर अबाउट 50,000 इंडियन रुपीज़। यू हर्ड इट राइट। 50,000 रुपये का आपको मेरे को लग चुका था हम लोगों को छूना। हाँ जी, तो बस बात इतनी सी है कि जैसे हर दूसरे आदमी को लगता है कि स्कैम तो भैया किसी दूसरे लोगों के साथ ही होता है, हमारे साथ तो नहीं हो सकता। आज वो भ्रम मेरा तो टूट गया। 50,000 रुपये का चूना लग गया एंड आई फेल्ट हेल्पलेस। वो कहते हैं ना, किस्मत का डंडा बड़ा लंबा होता है। अगर मूड में आ जाए ना तो आपकी छोड़ो, आप समझ ही गए होगे, यू आर स्मार्ट इनफ। तो यार तो सीन्स ऐसे हैं कि मुझे ब्रैम्पटन से टोरंटो शिफ्ट करना था, तो इसलिए मैंने कुछ एड्स कीजी के थ्रू मैंने सर्च किया और एक ट्रैवलिंग कंपनी जो लाइक करवाते हैं शिफ्टिंग, उसके थ्रू कनेक्ट किया। तो पहले तो भाई चलो आपको चले जाए थोड़ा सा रिवाइंड में, उस टाइम पे इकलौता टाइम जब मैं थोड़ा खुश था, क्योंकि ये व्लॉग यार बहुत सीरियस व्लॉग है, एक सीरियस कंसर्न पे मैं बना रहा हूँ। उस समय मैं था आई वाज हैप्पी, बट अभी लेट्स बी स्ट्रेट फॉरवर्ड और यस थोड़ा सा रिवाइंड चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दिस इज बॉय समर और कितना फिर सारे। तो जी आज का दिन हमने लेके समझ गए होंगे। आज वी आर मूविंग फ्रॉम ब्रैम्पटन पेंट टू टोरंटो डाउनटाउन। हाँ जी, तो ये व्लॉग बेसिकली है। तो ये हम कैसे शिफ्टिंग करेंगे मैं आपको व्लॉग में सब कुछ बताने वाला हूँ। पहले तो आप देखो हमारा सामान, ये देखो जी, ये होम डिपो से हमने कुछ बॉक्सेस ले लिए थे। ये मेरा निंजा एयर फ्रायर है, बॉक्सेस, कुछ सैचेट्स पैकेट्स, ओके। हमारे सिंगल बेड गद्दे हैं, ये बॉक्स। अब क्योंकि देखो यार, क्योंकि अब जब शिफ्टिंग करानी होती है तो जितने क्लिप ले सकूँ आपको लास्ट में बताऊँगा। देखो हमने बुक कर ली है यहाँ पे मूविंग सर्विस। तो कनाडा में अगर आप बुक करो तो आपको कितने पड़ते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव है यहाँ हर कुछ भाई, आपको पता ही है। तो लेट्स सी, फिंगर क्रॉस्ड। अब देखो मूविंग और बात करते हैं डाउनटाउन में। तब तक अब यहाँ पे देखो मूविंग ऑन द वेब शॉर्ट स्पीड। दिस इज द लोडिंग, लोडिंग गोइंग ऑन। I hide your face, man. Okay. अब मैं भी हेल्प करता हूँ भाई, ज़रूरी है। तो भाई लोग गाली देंगे मुझे। यू हॉल बुक की, यू हॉल बताते हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया जस्ट। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि मैंने अपने ट्रैवल के लिए फ्रॉम ब्रैम्पटन टू टोरंटो के लिए मैंने कीजी पे एक ऐड देखी थी। ऐड वाज बेसिकली कि बहुत सर्च थी, 1-1.5 दिन के बाद यार मैं चाह रहा था कुछ, ऑब्वियसली हर बंदा चाहता थी एज अ स्टूडेंट हो तो भाई सस्ते में एक अच्छी बंदा नहीं होता ग्रैब करे डील। मैंने एक ऐड देखी जिसमें सिंपल क्लियर वर्ड्स में लिखा था $45 पर आवर और $45 आपको ट्रक के देने पड़ेंगे। और मैंने एक राउंड अबाउट लगाया अपना भाई थी, मुझे अगर 2 घंटे की मैं अगर लेता हूँ, ठीक है, तो 2 घंटे की राइड में लेता हूँ तो 45 90 और 45 ट्रक के, तो $135 में अपनी मैं सारी मूविंग कर लूँगा। तो मैंने उनसे टेक्स्ट किया, बढ़िया टेक्सटिंग चली सब कुछ, और मैंने अगले दिन के लिए बुक कर लिया उनको, ठीक है। क्लियर कट बात थी, पर आवर $45, ठीक है। अब कल वो लोग नेक्स्ट दिन आते हुए अगले दिन से बड़ा ज़रा कॉल आया, तो यार आप हम कब भेज दें आपको। तो बस आ गए वो लोग। जब आए तो उन्होंने यार सामान देखा, ठीक है, सामान तो आपने देख ही लिया। हमारा सामान देखो ना, कुछ इतना हैवी लोड था नहीं, मतलब ना इतने बेड इस टाइप के कुछ ऐसे थे नहीं। बहुत लंबे बेड है, बड़े बेड हैं, चीज़ें, ठीक है, हैवी आइटम्स। उसने सुपरवाइजर से बात की, ऐसा सामान है, और मुझे बोला आपको $200 डिपॉजिट करने पड़ेंगे। एंड आई वॉज लाइक यार 200 डिपॉजिट किस चीज़ के, जब मुझे गिनती है 125 की, आप मेरी डिलीवरी पूरी करो मैं आपको पे कर दूंगा। बट उन्होंने बोला नहीं, हमें सुपरवाइज़र ने बोला है अब बात कर लो। तो मैंने फ़ोन करके उनसे बात की, तो ही वाज लाइक यार आपको बस एक डिपॉजिट देना पड़ता है 135। उसमें से मैंने पूछा भी थी 135 उसमें यार कट ऑफ तो हो जाएंगे ना उसके बाद, क्योंकि जितने रेस्ट होगा मुझे आप दे दोगे, राइट। तो उन्होंने बोला हाँ जी आपको एग्जैक्टली आपको मिल जाएंगे। पहले तो यार उन्होंने मुझे 300 मांगा था, ठीक है। मैंने बहुत उनको बोल के बोला भाई मेरे पास 200 ही कैश है और मैं उतने में ही लाइक स्टूडेंट हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे 200 करो। तो उन्होंने बोला ठीक है आप बस उतना भी दे दो, आपको जब पहुँचा देंगे तो आपको एक इन्वॉइस मिलेगा, जितना आपका लास्ट बनेगा मैं आपको वापस कर दूँगा। तो आई वाज लाइक ठीक है भाई। मैं बहुत भजक के बाद मैंने बोला ठीक है मैं कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोग इतने ट्रक वक लेके आ गए हो। तो भाई अब देखो, आप फोटो देखो, मुझे ना उन्होंने एक पेपर दिया जिसको उन्होंने बोला भाई एक नॉर्मल सा कॉन्ट्रैक्ट है,
तो इसमें आपको साइन करना है। तब देखो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन कुछ लिखे हुए हैं जो मैंने पढ़े थे उसमें, ठीक है। तो ये आप रिप्रेजेंटेटिव विल नीड टू कलेक्ट फुल पेमेंट ऑफ लोडिंग, दिस इज मिनिमम 4 आवर्स टाइम ट्रैवल, ये चीज़ें। फिर एक्स्ट्रा हाईवे आइटम के लिए आपको $45 लगेंगे, 15% सर्विस टैक्स है, और पेमेंट मस्ट बी मेड इन दिस डिपॉजिट रिक्वायर्ड बिफोर, चीज़ें थी, ठीक है। मैंने पढ़ा। अब देखो इंडिया से अपन इंडिया से आए हैं, नए आए हैं। इंडिया को पता जाए ऐसे पेपर्स, आप कोई चीज़ शिफ्टिंग करते हो, शिफ्टिंग छोड़ो कुछ भी करते हो, ऐसे पेपर्स नहीं होता है, एक तरीके से लिख देते हैं। तो मैंने उनसे मोटा मोटी पूछा कि इस चीज़ों में मेरा क्या मतलब, मेरे लिए क्या क्या एप्लीकेबल होंगी, क्योंकि मुझे तो इतनी चीज़ें चाहिए नहीं। मैंने उनको पहले ही बोल रखा था कि मुझे बंदे नहीं चाहिए, ये सारा सामान मैं खुद लिफ्ट कर लूँगा। पर उन्होंने खुद बोला ठीक है। मैंने पूछा भी दिया, ये जो चीज़ें आप दे रहे हो, आप लोग हेल्प मत करो, मैं कर लेता हूँ। देवर लाइक यार हम कर देते हैं ना, तो ठीक है। मैंने बोला कर लो भाई। और मैंने देखो यहाँ जो लिखा है ना हैवी आइटम, मैंने बोला भी चलो आप कर रहे हो ठीक है, बट मुझे लगा यार ये एक्स्ट्रा पे कर ले सकते हैं। मैंने बोला आपको कोई चीज़ अगर हैवी लगे टेल मी, मैं रख दूंगा, ठीक है। अब मुझे लगा आउट ऑफ कंसर्न वो लोग मतलब रख दे रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि मैंने उनसे बात कर ली थी, क्योंकि मैंने बंदे नहीं बुक किए थे वो मूवर्स एंड ऑल स्पेशल के लिए। बट अब देखो ये इस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने मुझे बोला कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बस साइन कर दो। ये इसमें ऐसे लिखा हुआ है, आपको 2 आवर्स के हिसाब से ही आप जितने भी मतलब आवर्स आप करोगे तो आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। और उसने बोला आप पे बस ये टैक्स वाला आप पे होता है, और ये जो कैश वाला है ना, ये 2-3 चीज़ें उन्होंने बोली बस आपके एप्लीकेबल है, और कुछ नहीं है, आप बस साइन करो, दैट्स इट। तो मैंने कंफर्म करके मैंने साइन किया, ठीक है। अब उसमें मैंने बोला ठीक है 200 दे के, उन्होंने देखो वहाँ पे लिख भी दिया 200 डिपॉजिट डन। अब इसके बाद जब साइन कर दिया, उन्होंने मुझे जो साथ में ड्राइवर थे उसे पूछा कि यार सामने आप मेरे को बताओ कोई आपको कैश सेशन है। तो एज अ नॉर्मल मैंने बोला मुझे पता ही था, मैंने कहा बेचारे का फ्यूल नहीं होगा। आपने कहा हाँ जी चलो। अब वहाँ मैं गया तो वहाँ जाके उसने अपना वो यूएल का ट्रक लगाया। यहाँ पे क्या होता है गैस स्टेशन में ना, थोड़ी से सर्कल के एन के ऑफिस वो होते हैं, ठीक है। अब सर्कल के वहाँ पे वो गया, वहाँ से अपनी टीम के कॉफ़ी ग्रैब करके लेके आया अपने पार्टनर के लिए। और उसके बाद उन्होंने मुझे आके बोला आपको $150 और पे करने होंगे। और भाई मैंने बोला भाई किस चीज़ के 150, 200 की बात हो चुकी है, फ्यूल भरा लो और ना चलो टोरंटो के लिए। बोला नहीं सुपरवाइज़र बोल रहे हैं आपको करने पड़ेंगे, आपको कुछ डाउट है तो आप कॉल कर लो। मैंने कॉल किया सुपरवाइज़र को। अब यहाँ बात ऐसी थी यार, जिस सुपरवाइज़र से मैंने पहले बात की थी और जिससे मैं अभी बात कर रहा था, बहुत डिफरेंट था, बहुत डिफरेंस। क्योंकि उस समय ही वॉज वेरी पोलाइट, अब भाई साहब थोड़े से उसमें आ गए थे कि यू हैव टू पे 150। मैंने पूछा 150 किस चीज़ के पे करूँ। पहले तो मैंने बोला भाई मैं केक करूँगा ही नहीं, मुझे मेरे ड्रॉप लोकेशन छोड़ो, उसका जो पैसे वैसे होंगे अब मैं वहीं पे बातें करूँगा। तो उन्होंने मुझे बोला ये 150 है, ये आपको इंश्योरेंस के पे करने हैं और टैक्सेस के। अब इंश्योरेंस बोली किस चीज़ की थी, आपके अगर कोई भी सामान मिसप्लेस हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो हम इस पर कवर करेंगे। मैंने बोला भाई मुझे नहीं लेना है। तो बोलते वो कंपलसरी आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो। अब मैंने बोला भाई मैंने इनसे पहले बोला था ऐसी कुछ चीज़ें हैं ही नहीं, बट अब वो बोल रहे हैं, उन्हें तो नहीं था, लाइक जिद पे ही पड़ गए। मैंने आपको बताया था, देखो सीन ऐसा होता है, आप चाहो तो ये U-Haul ट्रक $50 पे भी बुक कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रकिंग कंपनी है जो लाइक हमने बुक ये लेके आए थे। पर हमारे जो भाई श्रवण हैं वो गए हुए थे लास्ट में बताया मॉन्ट्रियल, और जो भाई नया है, हम लोग दोनों ही नए हैं, हमारे पास G2 लाइसेंस नहीं है, लाइक ड्राइविंग का इनिशियल लाइसेंस होता है, तो हम बुक कर सकते हैं ट्रक, ठीक है। तो हमने इसलिए बुक किया था। अब बहुत बजट के बाद यहाँ पे ही हमने फिर उसको 150 दिया, और मैंने बोलते हुए 150 देते हुए उनको बोला भी अभी 150 दे दूंगा तो डायरेक्टली मुझे आप ले जाओगे मेरे लाइक घर पे कनाडा में, लाइक टोरंटो पे। एंड उन्होंने बोला हाँ भाई ले जाएंगे, कोई सीन नहीं है। मैंने 150 दिया, फिर उसने इनवॉइस, अब देखो इसमें जो आपने फोटो देख रहे हो ना, इसमें देखो आप ध्यान से, आपको भी लगा हो देख के भाई कितना वो बेवकूफ़ है। यहाँ पे लिखा होता ना पर आवर पर मूवर, और उन्होंने बस उसमें पता है आवरली रेट से 45 लिखा होता, मैंने खुद देखा था, और उसमें पर मूवर और ये चीज़ें ना उसमें कुछ लिखी नहीं थी। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ अब समझ में आएगी आपको अभी थोड़े आगे जाके। तो उन्होंने फिर ना मुझे 150 अब दे दिए, तो उन्होंने ये करके मुझे एक इन्वॉइस दिया, और ये फ़ोटो आप देखो, ये फ़ोटो, इसमें क्या हुआ, इन्होंने लिख दिया मुझे भाई 30 आवर्स $450 लग गए हैं, फ्यूल चार्ज 45, हैवी आइटम 90। मैंने उनको बोला था, मैंने उसमें भाई पॉइंट भी किया 90 क्यों लिख रहे हो भाई। तो बोला नहीं हमें 2 हैवी लगे थे। मैंने कहा भाई मैंने मना किया था ना, तुम्हें क्यों हैवी लग रहा था, तुम थे भाई मुझे बोलते मैं लिफ्ट करता।
अब बोले लग गया। अब उसमें मैंने उसके भी चिल्लाया भाई, मैं कितना चिल्लाने की तो बातें कितनी मैं करूँ भाई, मतलब वो तो नेक्स्ट लेवल थी। डिपॉजिट पेड, अब देखो भाई 200 पे किया, अभी 150। अब इन्होंने क्या किया, 350 रुपीज़ डिपॉजिट पेड लिखा और अब मुझे बैलेंस ओइंग 493 बोल के ये बिल बना दिया 843 का और बोला आपको पे करना पड़ेगा अभी और 493। अब यहाँ पे तो भाई ज़मीन खिसक गई मेरे पैरों से थी भाई। ये बिल कहाँ से, किस चीज़ का बिल? मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, मैं अपना टेक्स्ट दिखा रहा हूँ जो मैंने कल टेक्स्ट पे बात हुई थी, फ़ोन पे बंदा क्या ही रिकॉर्डिंग सुना है। तो यार वहाँ क्लियर कट बात थी $45। मैंने उनको यही बोला यार जब मैं इतना कुछ पे, पहले ही मुझे पता था भाई मैं 135 पे करने वाला हूँ, मैं अभी तक 200 और 350 पे कर चुका हूँ, इतना ज़्यादा। आपने बोला था अभी अब ले जाओगे, अब तुरंत ही आपने अपने बोलते नहीं जबान कि इनकी तो बोलते नहीं बंदा मूड में आया स्कैम में तो क्या ही, तो बोलूँ बंदा इज्जत है कोई जबान की नहीं अपनी। बट उसमें इन्होंने बोला 493 आपको पे करने पड़ेंगे। मैंने इसमें फिर सुपरवाइज़र कॉल लगाया, मैंने उनको बोला कि भाई ये 493 मुझसे मांग रहे हैं और मैं क्यों दूंगा। तो उन्होंने बोला आप प्लीज़ सर रीड योर कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आप 4 आवर के लिए आपने बुक किया हुआ है विथ योर मूवर्स। तो मैंने बोला मूवर्स तो पहली बात मैंने बुक किया नहीं है, कल मैंने बात की थी, मुझे बस ट्रक का वो चाहिए था। बोल रहे सर आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हो, बस वो इतना ही बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हो, आपको 4 घंटे हिसाब से आपको पर मूवर के 45 मतलब 45 90 एंड 45 ट्रक, तो बेसिकली 135 ये पर आवर का मुझसे चार्ज कर रहे थे। और हैवी आइटम से तो भाई सोने पे सुहागा अलग ही इनका चल रहा था। उस समय मैंने बहुत लड़ाई की, बहुत मैंने ये बोला यार मुझे बैक ऑफ करना, मुझे पैसे दो, मुझे घर छोड़ो, सामने ही है। अब वो बोल रहे हैं, उस समय मैंने ये भी बोला यार तो होगा तो मैं अभी बस 911 को कॉल कर रहा हूँ। 911 इज़ बेसिकली यार अब जो कनाडा के उन्हें पता है नहीं हो, जो इंडिया के जैसे हमारे वहाँ पे 100 डिजिट है ना, 100 करो कॉल तो पुलिस आती है, यहाँ पे 911 है। तो मैंने उनको बोला तो वो मुझे उल्टा देखिए ना धमकी देने लग गए, तो भाई वीज़ा पे हो ना, स्टूडेंट वीज़ा पे आपको डिपोर्ट करा देंगे, आपको पता है क्या क्या आप कर सकते हो। अब देखो होता क्या ना, यहाँ मुझे बहुत लोगों ने सलाह, अभी जब मैं अपने नियर डियर वंस को बताया, उन्होंने बोला भाई तू डर क्यों गया, तू तो तू लीगली आया है, तू थोड़ी ना मतलब आ जा मेक्सिको चलिए, मतलब दूर दूर से आया है। पर देखो यार जब आप नए हो ना, इंडिया इज़ योर ओन कंट्री, ठीक है, ये है ऊपरा देश जहाँ पे आप नए हो, चीज़ें लगती है यार कि बस मतलब पार कर जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वरना डर के चले। बट यार उसमें क्योंकि मेरे साथ में आई हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पे भाई की वो थी, तो मैंने इसलिए बोला भाई अब बहुत लड़ने की तो बोला ना, लड़ने की बात इतनी है समझ लो कि उस जो गैस स्टेशन में ही 1 घंटा हमारा वेस्ट हो गया। वो सुपरवाइज़र ये भी बोल रहा है कि भाई 4 घंटे आपके पास है, अब अपने 2.5-2 घंटे इधर वेस्ट कर चुके हो, अगर आपको करना है कर लो, वरना आपके आवर्स पास हो रहे हैं। और बेटा ये तो कॉन्ट्रैक्ट तुमने कर लिया है। अब देखो यार क्लिपिंग देखो, गैस स्टेशन में मैंने ये लास्ट जो कैश पकड़ा हुआ है ये $493, ये मैंने कैसे अंदर जाके मैंने सर्कल किया, आपको दिख रहा होगा ये गैस स्टेशन का है ना। यहाँ मेरे पास मैंने कार्ड्स में निकलवाने गया, वहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि हेफ्टी कैश है, 493 इज़ टू मच। तो यार जो अच्छी बात है मेरे पास कैश था, तो मुझे सोचो पूरी 843 160 भाई ने दिए, उसके अलावा समझ लो सारे कैश मैंने खुद से दिए उनको, चढ़ के कैसे बैग्स निकाल के, वो तो भाई अलग ही कहानी है करके 843 उनको मैंने कैश दिया, तो भाई आप लो। पर देने से पहले फिर से बोलते नहीं है निहत्था बंदा भाई, कुछ सहारा कुछ फील ही नहीं समझ नहीं आता। फिर यही पूछ रहा हूँ भाई क्या मुझे अब आप टोरंटो छोड़ दोगे? तो उन्होंने बोला हाँ जी ये पक्की इनवॉइस हो चुका है, आपको हम छोड़ देंगे। तो मैंने देखो जैसे मैं आपको पहले ही बताया था यार, बात हुई थी कि कितने आवर्स कितने आवर्स तक चलेगा, तब तक आवर्स की आवरली के हिसाब से ये मुझे पे करेंगे, लाइक मुझे चार्ज करेंगे उसके हिसाब से, और जितना कम होगा मुझे वापस कर देंगे। सुपरवाइजर अभी मुझे यहाँ इस कैश ने बोला कि आप पूरा पे कर दो, आप इतने आवर्स बचेंगे, आपको वहाँ जाओगे तो आपको वापस मिल जाएगा। तो मैंने बोला चलो निकाल ले भाई जल्दी ट्रक, मैंने पे कर दिया। अब जब हम गए तो आपको पता होगा भाई, मैं डोंट कोट मी ऑन दिस थिंग, यार हाईवे में ना जो 410 है 401 में कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, ये वाली चीज़ अगर मैं थोड़ी गलत बोलूँ तो प्लीज़ आप समझ जाना उसको कॉन्टेक्चुअल वे पे। तो देखो आप एक जगह आती है, मुझे पता है 410 से आप जब जाते हो ना 401 के लिए पकड़ते हो टोरंटो, तो एक जगह आती है जब लेफ्ट को कटोगे ना तो वो हो जाती है आपकी टोरंटो, और राइट जाती है लंदन। अब देखो लंदन इज़ नॉट यूके या लंदन, यहाँ ओंटारियो में भी एक लंदन है। तो उस लंदन वहाँ पे ना जब उनको सिंपल मुझे उन्होंने लेफ़्ट कटना था, वो भाई साहब राइट को लंदन को ले गए। एंड मैंने बोला ओ मैं उसमें तो मैंने भाई चिल्लाने लग गया अपने वो, कि कुछ समझ नहीं आया भाई, स्टीयरिंग अपने हाथ पे नहीं है। कि बंदा मुझे समझ में आ गया भाई ये तो भाई पूरे उन्होंने ना अभी तक कैश तक का चल रहा था, अब कैश दे दिया, अब लग रहा है भाई ये अब कुछ और मेरे को क्या ही बंदा बोले ठीक है, लोग बोलेंगे यार इतना बड़ा शरीर है तेरा भाई, डरना किस बात का। भाई जब आप ऊपरी देश में हो ना डर लगता है, क्योंकि हर कुछ आपके ऊपर बीत रही होती है चीज़ें।
तो अब मैंने उसमें चिल्लाने लगा, भाई ये क्या कर रहे हो भाई आपका, क्योंकि मैंने मैप भी अपना ऑन रखा था और वैसे मुझे पता था। तो उसमें भाई इनको लगा दिया, इनको तो उसको पता लग गया। तो वो क्या मुझे बोलता है कि भाई नहीं वहाँ ट्रेलर था, तो मैं लेफ्ट को इंडिकेटर दे के काट नहीं पाया। अब सोचो यार, हाईवे पहले ही इतना, आप पता ही हाईवे में जल्दी यू टर्न्स नहीं होते, आगे जाके कहाँ से यू टर्न करके आया। और ऐसे एक नहीं यार, 427 कितने सारे, मतलब बहुत सारे वो थे ना, वो लेफ़्ट को राइट, राइट को लेफ़्ट करके ना वो बस अपने रूट को ना एक्सटेंड करे जा रहा था, मेरे टोरंटो के रूट को। मुझे लग रहा था यार ये बंदा बोल रहे बस कह रहा था, वाहिगुरु जी प्लीज़ अब पैसे चले गए हैं, अब बस ये बंदा मेरे को घर पहुंचा दे। क्योंकि अब लग रहा था भाई ना घर का ना घाट का, एक घर से मैं निकल चुका था, अपने जहाँ घर मैंने पे किया था वहाँ मैं पहुँच नहीं पा रहा था। अब भाई की क्लास भी थी तो वो भी हमें पकड़नी थी यार। तो यार मतलब सीरियसली मेंटली हैरास हो रहा था बंदा। तब भी लग रहा था बस मिलना यार उसे पहुंचा दे। अब जो इतने ये दिस दैट करते हुए ना, जब हम पहुंचे टोरंटो डाउनटाउन ना, उसमें भी इसने बंदे ने ऐसा किया जबरदस्ती। हम कितनी बंदा बोले थी ये जबरदस्ती है। इसके ना दो ही चीज़ हो सकते हैं। पहले तो मुझे लगा ना ये लोग कहीं मुझे कुछ चीज़ें बोलती नहीं यार, ट्राई किया लंदन वाला था जो कि किसी और ही स्टेट में ट्राई कर रहे भाई ले जाए तो इसको वहाँ पे कुछ करे, या फिर इसके ज़बरदस्ती दूसरा पुख्ता रीज़न ये होगा कि ज़बरदस्ती ये रॉन्ग टर्न्स इसलिए ले रहे थे कि इनकी ड्यूरेशन बढ़ा दे ज़बरदस्ती। अब देखो यार, अभी तक ना मेरे मन में ये प्लान चल रहे थे कि मैं टाइमली पहुंचा दूंगा, क्योंकि देखो अब 2 घंटे जितने पैसे लग गए ठीक है, कम से कम लास्ट के $135 और फिर कुछ ऊपर नीचे हो तो, पर आवर हिसाब से अगर मैं 3 घंटे में पहुंचवा दूँ तो मैं इनको बोल लूँगा वहाँ पे। तो यार बात तो हुई पड़ी है, तो आप प्लीज़ मेरे को लास्ट आवर का पे कर दो। अगर मैं पहुंच गया 3 घंटे में भी ना, मैंने सोचा कि देखो अपने टोरंटो जाने अगर ब्रांडन से आते हो ना, आपको आधा घंटा लगता है ड्राइव करके। तो मैं लगा था भाई थी हम शिफ्टिंग ऊपर खुद से कर लेंगे, मैं ऐसा लाइक प्लान मेरा चल रहा था। तो वो करके हम पहुँचे डाउनटाउन। एक तो सो डाउनटाउन में क्या, जैसे मुंबई का समझ लो, मुंबई की सड़कें कितनी पतली हैं, वैसे भाई यहाँ टोरंटो डाउनटाउन इज सेम। बाहर से जाना इज़ द बेस्ट वे, थोड़ा सा आउट करके आप घुसना। बट वो भाई साहब है मेन डाउनटाउन में ही, जहाँ ट्रक मतलब यार गाड़ियाँ यार, साइकिल चलने में मुश्किल हो जाते हैं यार जब पीक आवर्स होते हैं, समझ लो 2-3 बजे 4 बजे, उसमें उसने इतना बड़ा ट्रक ही घुसा दिया। वो मैं पूछा भाई तो क्यों कर रहा है उधर, बाहर जा सकते थे। तो वो भाई साहब बोलते हैं कि मुझे रास्ता पता है, बहुत साल से यहाँ पे हूँ, मुझे तो पता है भाई मेरा तो लंबा वाला काट रहा है ये बंदा। पहुँचे घर पे ना, तो वहाँ पे मैंने फिर प्लान लगाया। मैंने आपको पहले बोला, मैंने अपने भाई जो सानू है, सानू को बोला भाई तू जल्दी इनके साथ मिलके सामान नीचे कर, तब तक मैं रेंटल ऑफिस में की लेके आता हूँ, और तब तक मैं बात कर लूँ सुपरवाइज़र से कि भाई मुझे एक मेरे वो क्या बोलते हैं मेरे 1 आवर की मुझे, क्योंकि हम 3 घंटे से लेकर ना बस 5-10 मिनट पहले पहुंच गए थे। तो मैं सोचा भाई थी अब मैं इनको क्यों बोलूँ भाई, मुझे सामान मेरा लाइक ऊपर 15-20 फ्लोर पे हमने घर लिया है, तो वहाँ पे ऊपर लेके चल, ये हम बचाएंगे। तो ये इसको मैंने बोला सामान निकाल, मैं रेंटल ऑफिस मैंने की लेते, मैंने उसको सुपरवाइजर को कॉल किया। उनको मैंने बोला कि भाई साहब प्लीज़ कैन यू लाइक आई कंप्लीट माई दिस शिफ्ट ऑफ ट्रैवलिंग इन 3 आवर्स, सो कैन यू प्लीज़ पे मी बैक द 1 आवर फी, क्योंकि मैं 3 घंटे कर लिए थे। अब वो बोलते हैं कि भाई, उनको बोलते ना पूरे इस स्कैमिंग टाइम पे एक ही बंदा शुरू करे जब साइन करा के, सर प्लीज़ सी योर कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव 4 आवर कॉन्ट्रैक्ट एंड नथिंग इज़ रिफंडेबल। आपको ये टाइम यूज़ करना है, करो, पहले हो जाए बाद में हो जाए। मैंने बोला भाई अब कुछ और तो पेमेंट नहीं लोगे, पहले मैंने क्लियर किया। दूसरी मैंने उनसे बोला भी यार, मैंने आपसे पूछा था आप मुझे पे कर दोगे ना, जितना इन्वॉइस बन के आप जो बोल रहे थे, इन्वॉइस बन के जितना बचा होगा मेरे बंदे आपको पे कर देंगे। बोल रहे थे सर प्लीज़ डोंट कॉल मी अगेन। वो बंदे ने मुंह पे बोल दिया डोंट कॉल मी, बहुत ज़्यादा आप सिर खा रहे हो, और लाइक पहली बार ऐसा बंदा मिला है जो मुझे इतनी ज़्यादा ना सिर मगजमारी कर रहा है। मुझे लगा भाई सीरियसली मेरे लाइफ में पहले तुम जैसा तुच्छा बंदा मिला है, क्योंकि सिंपली एक्सप्लॉइट कर रहा था बंदा। बोले ना इन लोगों को शर्म भी नहीं आती थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इस कदर तक, बोलना इमोशनली ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, फाइनेंशियली तो भाई बंदा क्या ही बोले। अब तो सीन अब यहाँ पे ऐसा था। अब मैंने बोला भाई अब तो बोलते नहीं अपने हाथ में कुछ रहा नहीं है, ठीक है। मैंने कहा भाई घर पहुँच गए हैं, बहुत मेहनत की कमाई थी, ठीक है कमा लेंगे दिस दैट। अपने दोस्तों को मैं बता दूंगा भाई क्या सीन कैसे अब ना शेयरिंग होगा हमारा। अब मैं वहाँ से चाबी लेकर रेंटल ऑफिस से जब बाहर गया, देखा ट्रक गायब है। अब मुझे भाई एक और फटका पड़ गया। सोचो पहले कैश का था, फिर ये लोग जो कहीं कहीं मोड़ ले रहे हैं वहाँ का डर था। अब लगा भाई ट्रक गायब है, तो भाई मेरे जो ये भाई साहब है ये 19 साल के ही हैं, इसको तो बैठा के मुँह में दबा के नहीं ले गए, क्योंकि यार ट्रक है ही नहीं। फिर मैंने इसको कॉल किया, भाई सानू इसने है किधर तू, तो इससे मुझे पता लगा भाई तो ये भाई साहब हैं अपने
लॉबी एरिया में भी। वो बाहर से आया थी, वो अंदर घुसा हुआ था, थी भाई मैं इधर हूँ, हेलो हेलो करके। मुझे सांस फंसा दी, भाई चल तू कब से बचा तो हुआ है। तो मैंने इससे पूछा भाई वो किधर है, तो इसको उन्होंने एक्सक्यूज़ उन लोगों ने दिया कि यार हम थोड़ी सी फूक के आते हैं और साथ में हमें थोड़ा पेट्रोल भराना है और थोड़ा सा खाना खाना है, हमें भूख लगी है। चलो जस्टिस है भाई। हंसी वाली बात, मुझे $45 इन्होंने पेट्रोल का ले लिया था, पर इनका पेट्रोल इनके पास इलेपो हुआ था, बताओ। अब उसके ये लोग गए तो हम लोग भी लॉबी में चलो वेट कर रहे हैं। सोचो आधा घंटा हो गया, वी वर जस्ट वेटिंग। कॉल किया 2-3 बार, फ़ोन नहीं उठा रहे। सुपरवाइज़र को कॉल किया, सुपरवाइज़र बोलता है कि यार देखो वो खाएंगे नहीं खाना। मैंने बोला भाई मुझे खाने से कोई दिक्कत नहीं है, उनको खाना है वो खाए, पर बात यह है कि वो मेरा फ़ोन नहीं पिक कर रहे हैं, वो यहाँ पे है नहीं अभी तक, तो मुझे यार ऊपर शिफ्टिंग करनी है। तो उसने बोला अच्छा मैं बात करके आपको कॉल बैक करता हूँ, सुपरवाइज़र ने। अब मैंने फिर से उन बंदों को कॉल किया, तो जो यार मतलब 45 मिनट कुछ ऐसे हो गए होंगे, हम नीचे लॉबी पे, लोग हमें देख रहे हैं कि इतना सामान लेके हम नीचे खड़े हैं। अब लगता ही यार ऑकवर्ड। उसके बाद ददर में बंदे ने कॉल उठाया, जो मैंने कॉल किया उन लोगों को, तो वो क्या बोलते हैं हम हाईवे पे हैं, हम नेक्स्ट डिलीवरी के लिए हम अपने आउट ऑफ सिटी निकल चुके हैं। और सोचो भाई उसमें बंदे को क्या लगेगा, कितना लेवल का सोच। अब देखो ये 850 है, ठीक है, $850 इज़ नियर अबाउट 50,000 इंडियन रुपीज़। यू हर्ड इट राइट। 50,000 रुपये का आपको मेरे को लग चुका था हम लोगों को चूना। तो सोचो यार, एक तो लग गया चूना, एक बोलते नहीं बंदा लगाता है, थोड़ा हेल्प करते वो ट्रक लेके निकल भी गए। हमने आधा घंटा सोचो ऊपर नीचे करके हमने अपने सारे सामान ऊपर शिफ्ट किया। तो मैं कुछ हेल्पफुल टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। कभी भी यहाँ कुछ चीज़ साइन करो, जो गलती मुझसे है ये आप ना करो। यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ो और हर चीज़ पे ना उन पे विश्वास मत करना भाई। मैंने विश्वास कर लिया, बहुत ही कंजर लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा। वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट पे बस बोले ना, आपको पिंक पॉइंट करके आपकी वो उंगली कर देंगे। और यार हाँ जी, दूसरी बात ये जी, आप कीजिए और ये सब जैसे दूसरी साइटों में करते हो ना, तो पूरे रिलायबल, क्योंकि ये ऑफिशियली कोई कुछ जगह नहीं है ना यार जहाँ से मतलब बेसिकली आप डील करो। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे आए हुए हैं जो आपसे डील करने के लिए सेकंड पार्टी हैं। और तीसरी बात जो मैंने बोला, यहाँ पे किसी बंदे पे ट्रस्ट मत करो, कोई भी आपका सगा नहीं है यार। और ये चीज़ें मैं वीडियो बनाने जब बोला ना, मेरा मन नहीं था, बट ये बनानी ज़रूरी थी। मेरे हर फैमिली एंड फ्रेंड्स जिसको भी मैंने इंसिडेंट बताया, सब ने बोला कि ये चीज़ ऐसी है, ये आपको कनाडा में नहीं, आप दुनिया किसी भी जगह पे इंडिया में बाहर हो, देख आपको लगने होते हैं तो बहुत लंबे लग ही जाते हैं। बट आप जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ना, जितने बाहर जाते हैं, उनको ये स्कैम्स के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि आई मेड दिस वीडियो टू इन्फॉर्म एवरीवन कि आप भाई सावधान रहो, सतर्क रहो। कि हमारे तो लग गए 50,000 के चूने, जो बहुत ज़्यादा है यार। एज अ स्टूडेंट बहुत 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 ज़्यादा है। तो ठीक है, हम तो उभर रहे हैं, बट ये वीडियो बनाने का सिंपल बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव और यही है कि आप लोग प्लीज़ को शेयर करो वीडियो को। इट्स नॉट लाइक कि मैं चाहता हूँ भाई आप सोच रहे हो अपनी चाह रहा है प्रमोशन, नहीं यार, मैं सच्ची चाहता हूँ। क्योंकि ये मैंने एक फ्रेंड से बात की, उसके भी जो रिलेटिव है ना, उन लोग भी शिफ्ट कर रहे थे किसी दूसरी सिटी में, उनके साथ भी ये सेम कांड हुआ और थोड़े ज़्यादा मार्जिन में, क्योंकि उनका सामान ज़्यादा था। तो मतलब ये तरीके के कुछ ग्रुप्स की थोड़े से जो कंपनीज हैं, इनकी गैंग ये काम कर रही है, लोग इस तरीके से ब्लफ करके पैसा कमाने की। तो यार बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार तुझे इतनी बुद्धि नहीं थी क्या, तूने इतना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, दिस दैट, तुझे मतलब बहुत चीज़ें मन में आ रही होगी कि तुझे पे करना था, तूने 4 आवर्स वाला चीज़ पढ़ी होगी। बट यार मैं आपकी मुद्दे की बात करूँ, मुझे क्यों ट्रस्ट हो गया वहाँ पे, जो किसी को भी हो सकता है, मुझे तो लगता है इसलिए क्योंकि उस समय उसने, अगर यार एक बंदा आप ही सोचो, अगर आप बिजनेस डील कर रहे हो, आपको जितना भी पे करना होता है ना एट द स्पॉट, आप ना एक सर्विस देने से शुरू करने से पहले, जब उसने लाइक सामान उठाना तो उससे पहले ही बात हो जाती है, एंड दैट इज़ द फाइनल डील। आप पहले, और हमारी बात पहले $45 पर आवर और $45 ट्रक की थी। और यस, अब बात की है थी, टोरंटो आपका भाई आ चुका है। अब इस घर, अभी तो ये घर की, चलो ये घर की भी टूर दे देंगे आपको। अभी इस घर ये बहुत ही मिनिमल फर्निश्ड है, बस फ्रिज एंड ऑल चीज़ें मिली हैं, तो थोड़ी फर्निशिंग कर लें, फिर इसकी भी आपको टूर जल्दी वीडियो आ जाएगी। सो आई होप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन, एंड यस प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इन योर एवरी ग्रुप। किसी जो चीज़ हमारे साथ हुई है वो किसी साथ ना हो, क्योंकि मेरे पास थे पैसे, शायद किसी के पास ना हो।
you feel very very helpless. So share for helping the needy. बचाओ यार प्लीज़.